डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा। तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। बात तो सत्य कह रहे हैं महानुभाव। नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। यदि आपको ऐसा लगता है गंगा का डुबकी लगाने से यार पुण्य का काम होता है। यहाँ पे देखो, इस भाई साहब की हरकत को देखो और इस मैडम की हरकत को देखो यार भाई, आपको भी देख के शर्म आएगा यार। देखो बेटा, हवा की अजानों पे लहरों के सजदे, हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। 2 घंटे से बंधे हुए हैं, हालात बहुत खराब हो रहा है। तिलावत पे बातों के सजदे, नदी की किराअत, परिंदों के सजदे, असल से फलक पर सितारों के सजदे। 5 किलोमीटर दूर से बंद हो जाएगी। क्या यह फैसला जरूरी था? जैसे दृश्य आए हैं हम सबके सामने और आपके चैनलों के माध्यम से हमने वो सारे दृश्य देखे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कोई भी। मगर मैं एक और बात कहूं, अगर उन्हीं के समाज के कुछ लोग हों, वो वीडियो देखने के बाद शायद वो भी ऐसे लोगों के साथ में व्यवहार रखना पसंद न करें, अगर बाकी अच्छे लोग हों। लेकिन वो तो सिलेक्टेड लोग हैं ना कुछ। सर क्या बात कर रहे हो आप लोगों के टीवी चैनलों में ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने ये कहा है, ये थूक नहीं रहे, अपनी प्रार्थना प्रे कर रहे हैं, पता नहीं कुछ ऐसा बोला उन्होंने। और वो कोई साधारण आदमी तो नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान थूक जिहाद करता है? नहीं, हर नहीं करता है, पर उन्हीं में जो मैंने उनके मुंह से सुना, मुझे नहीं पता सच्ची में, मैं बिल्कुल नहीं जानता इस विषय में, पर एक मौलवी जी बोल रहे थे कि ऐसा धर्म माना गया है, ऐसा उनका कुछ मानना है कि वो थूक के ही सबको खिलाते हैं। राजेश जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं, और उससे पहले 1 मिनट मैं कुछ आपको पढ़ के सुना रहा हूं जी। सोएंगे तेरी गोद में एक दिन मर के, हम दम भी जो तोड़ेंगे तेरा दम भर के, हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं अक्सर गंगा तेरे पानी से वजू करके। गंगा जमुनी तहजीब को जीने वाले ये शायर थे नजीर बनारसी। एक मुसलमान लिख रहा है, बनारस के शायर। अभी उससे पहले उन्होंने भी लिखा। तो ऐसे लोगों के लिए तो हम आदर की बात कर रहे हैं ना। कैसे पता चलेगा कि कुंभ में जो आ रहे हैं हटेंगे कैसे आप? इनकी आप इज्जत करते हैं, उनको आप बहिरागत मानते हैं। जवाब सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, जी आपने सवाल पूछा, जवाब पहना है, उसकी वीविंग किसने की है? आपने जो चप्पल पहनी है उसको काट के उसकी फिनिशिंग किसने की है? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आप जिस गाड़ी से चलते हैं, उसमें डीजल पेट्रोल किन देशों का है? आप जो किशमिश खाते हैं और जो सेब चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, वो किस की बगिया से टूट के आया है? कहां कहां तक हवाएं लाहौर की भारत आती हैं, भारत की हवा लाहौर जाती है, बादल उठता है अरब की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी और हिमालय तक जाता है, कैलाश तक जाता है। कहां कहां बांटेंगे? कैसे कैसे रोकेंगे? रेलवे में से लाशें निकल रही थी। लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते, उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। इन्हीं लोगों की वजह से वहाँ लोग मरे हैं। ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई, वो भी तो दे दे पब्लिक को। ये लोग ही धर्म का झूठा प्रचार करते हैं, पुण्य का झूठा प्रचार करते हैं। भोले भाले पुत्र की प्राप्ति होगी और उसी दिन से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कहा जाता है कि महाकुंभ गंगा में अगर आप पत्नी के साथ एक डुबकी लगाते हो तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और उसी दिन से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहाँ की सनातनी परंपरा है, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। आया है कुछ दबाव। और अगर बीच में ये जाली ना होती तो आज हमारे देश की जनता की जेब खाली ना होती। आप खाइएगा तो आप मुसलमान हो जाएंगे और उसका मूत और गोबर खाने से आप वैकुंठ पार हो जाएंगे।
लेकिन ये कुत्ता भी इंटरव्यू लीजिए, एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा मूत नहीं। शूद्रों को कहा है कि गाय का मूत अमृत चीज है, उसको ग्रहण करने से पूरा बीमारी पार हो जाएगा। तो हम तो गाय पाले हुए हैं, 4 गाय पाले हुए हैं, 50 लीटर गोमूत्र रोज तैयार होता है। हम तो मोहल्ला में भी कहते हैं जो पंडा पुजारी मांगने आवे उसको 1 लीटर गाय का मूत दो, ताकि सबसे पवित्र और अमूल्य चीज ये है, पूरा निरोग हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन वो लेगा, शूद्रों के लिए वो मूत पवित्र है, ब्राह्मणों के लिए पेशाब पेशाब होता है। उस बात को वो समझता है, वो मूत्र पवित्र हो गया, ये मूत और पैखाना पवित्र है। बांध कमर मुंबई के इस्तामा से लौटने के वक्त का वीडियो है। सही में यार, जो लोग पहले से ऑलरेडी ट्रेन पे सवार होंगे ना, और जब वो देखे होंगे मियाँ भाई का इस कदर भीड़, तो वो देख कर जो है ये सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि आखिर मियाँ भाई का इतना सारा भीड़ जो है आखिर आया कहाँ से। देख सकते इतना भीड़ है लेकिन फिर भी कोई भगदड़ नहीं। सुभान अल्लाह। ये स्टेशन का वीडियो मुंबई की हो सके इससे ज्यादा हो रही थी तो पड़ोस से घर गिरने की आवाज आई। पता चला कि वो सर्वेश मिश्रा का घर था। मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि नमाजियों, नमाज बाद में होगी, सबसे पहले दबे मलबे में जो लोग हैं उनको बचाओ। मेरा इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है। इस वीडियो को जितना हो सके आगे जरूर शेयर करें। के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। Wake up to reality. कांग्रेस जिंदाबाद, पाकिस्तान इंडिया, मोदी गांधू। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी नहीं है, पर शेख हसीना पसंद है, शेख हसीना पसंद है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत है जिसको देखते उसके, जिसके माँ बाप ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हिस्सा लिया। इस सरकार को वो हुसैन भाई पसंद नहीं है, पर शेख हसीना पसंद है, शेख हसीना पसंद है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत है जिसको देखते उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का, ऋषि का रूप लेता है। गुजरात के उस अमरेली में एक बेटी, पाटीदार की बेटी, भाजपा के 2 बड़े नेता की लड़ाई में एक खत टाइप किया, उसका सरघस निकाला गया, पट्टे से उनको मारा गया। अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर क्या हुआ? आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा। सबसे ज्यादा उसमें गुजराती है। जियो और मार दो आया। और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके बचा लीजिए उसको। आपकी राजनीति की वजह से वहां हिंदू दिक्कत में है। जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी,
ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई? क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो। अच्छे अच्छे लोग आए तो सही उनके पास, पर ये सरकार भी ऐसा करती है, उनको काम क्या देते हैं? जाओ गाली दो कांग्रेस पार्टी। पर वो हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है ना, रंगा खुश हुआ, हमें गाली देने पे उसको सुनाया जाता है। आज के माहौल को देखते हुए झूठ बिकता है, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में। मुखबिर देशभक्त हो गए, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए ये जुमलों के बाजार। ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण उस सरकार की दिशा और दृष्टि दिखाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने जो अभिभाषण तैयार करके दिया है उसमें ना दिशा है ना दृष्टि है। पेज 17 अभिभाषण का जहां लिखा गया है कि हमारे सैन्य पे हमें फक्र है, मैं कहता हूं इस हाउस ने, इस देश में बैठे हर नागरिक को हमारी सेना पे फक्र है। अगर हम चैन की नींद सो सकते हैं तो हमारे वो जाबाज जवान दिन रात सरहद